अंधेरी नगरी चौपट राजा बीरबल और तानसेन की कहानी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल और तानसेन को गुप्त देशाटन की आज्ञा दी। देशाटन होता है कि देश का राजा अपने बुद्धिमान और दूरदर्शी लोगों को बुलाकर गुप्तचर देश के सभी राज्यों में भ्रमण करने के लिए भेजता था। देश की नगरों में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, अकबर के पास बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान और कोई था नहीं। सो इस बार उसने बीरबल को मुख्य गुप्तचर और तानसेन को उनका सहयोगी बनाकर सैनिकों की सुरक्षा के देशाटन में भेज दिया। कुछ नगरों का भ्रमण करते करते दोनों एक दूर नगरी में पहुँचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नज़दीक अपना डेरा डाल दिया। अब बीरबल ने तानसेन को एक मुद्रा देकर कहा, जाओ तानसेन, नगर में किसी को शक न हो, इसलिए दोनों अपने साथ ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते थे। एक मुद्रा देकर तानसेन ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे थे भी नहीं और मजबूरी थी। बीरबल ने कहा कि इसमें जो आ जाए वो खरीद लाना। तानसेन बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। बीरबल ने पूछा, तानसेन जी, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? तानसेन ने कहा, बीरबल जी, इस नगरी का नाम अंधेरी है और यहाँ का राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टक्का से बाजी, टक्का से खाजा। अंधेरे नगरी चौपट राजा कमाल है। न हमारे ही देश में ऐसा विचित्र और बेहतरीन राज्य और हमें पता नहीं, इसलिए एक मुद्रा में ही इतना सामान आ गया। इस पूरे सुबह होते ही बोले, तानसेन जी, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ ज़्यादा दिनों तक रुकना ठीक नहीं है। तानसेन बोले, बीरबल जी, मुझे तो यह नगरी बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज़ एक ही भाव बिकती है। हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए, बाद में पता नहीं कैसे नगर मिलेगा। बीरबल ने कहा, तानसेन, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेरी नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर एक चीज़ एक समान भाव बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ एक सार है, इसलिए यहाँ से चलो। यहाँ हम गुप्तचर की हैसियत से हैं, कुछ परेशानी हुई तो बचाने के लिए न तो सैनिक है न ही राजा अकबर है। मगर तानसेन को बीरबल की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, बीरबल, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो। देशाटन को इतना बढ़िया बंदोबस्त अभी तक नहीं मिला। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बीरबल ने तानसेन को बहुत समझाया, मगर वह अंधेरी नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर बीरबल उसे जाने के बाद तानसेन रोज़ दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भी भिक्षा से मिले हुए पैसों से हलवा पूरी मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीज़ें खाता। कुछ दिन में वह खा पीकर दरियाई घोड़े जैसा मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा बीरबल जताकर गया था। एक दिन उसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक बकरी दबकर मर गई। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के पास ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमज़ोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़ खुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता मजबूर ने मसाले में पानी ज़्यादा मिला दिया था, इसलिए दीवार कमज़ोर बनी। राजा ने मजदूर को पकड़कर लाने को हुक्म दिया। मजदूर को पकड़कर लाया गया। मजदूर बोला, महाराजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मांस
मास्की को पकड़कर बुलाया गया। मास्की को बोला, महाराजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं पानी नाप रहा था उसी समय एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहाँ से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान भटक गया और पानी ज़्यादा हो गया। अंततः बाबा, जो कि तानसेन बने हुए थे, को बुलाया गया। अब बेचारा तानसेन को कोई ऐसी बात नहीं सूझी कि जिसे कहकर अपना दास किसी को पर डाल देता। ना ही तानसेन ने ऐसी कोई स्थिति की कल्पना भी की थी। वह अंधेरे नगरी के तौर पर तरीकों से नहीं था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार यही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सज़ा सुना दी। सिपाही ध्यान से उनको पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। चिल्ला के सबको बताने लगा कि तानसेन हूँ। राजा जी गवैया सैनिकों ने कहा, अच्छा तू तानसेन है तो हम बादशाह अकबर हैं। चल अब तेरी सारंगी बजाते हैं। अब तानसेन को बीरबल और उनकी यही बात याद आने लगी। हाँ, ये मैंने बीरबल का कहना नहीं माना। बीरबल का हो बेचा लो मुझे। बीरबल गए तो नगर से बाहर थे, लेकिन नगरी के रास्ते भटककर वह वापस अंधेरी नगरी में ही चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके साथी यानी तानसेन को फांसी पर चढ़ाए ले जाया जा रहा है, तो बीरबल तुरंत अपने गवाए बिना भागे भागे फांसी स्थल पर जा पहुँचे। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भला क्यों आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं और आप है कौन? मैं इसका गुरु महाराजा, और कृपा कर आप मरने वालों की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हो। मुझे अपने शिष्य से आखिरी बार बात करने दे। राजा ने असमंजस से स्थिति में अनुमति दे दी। बीरबल तानसेन के पास पहुँचे। उनके कुछ कहने से पहले ही तानसेन फूंका फाड़कर बीरबल से आगे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे फांसी से बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। बीरबल ने तानसेन को आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, तानसेन, जैसे मेरा भी फांसी चढ़ने का नंबर आ जाएगा। फिर बीरबल ने तानसेन को अपनी सारी योजना समझा दी। अब बीरबल राजा से बोले, महाराजा, जैसे कि मैंने कहा, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। तानसेन ने उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, नहीं महाराज, आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए। अब राजा के साथ साथ मंत्री, दरबारी, जल्लाद सभी हैरान हो गए। साला थोड़ी देर पहले इसकी पतलून गीली हो गई थी और अब यह आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है कि मुझे फांसी दो। क्या हो क्या रहा है? ये बीरबल गंभीर मुद्रा में बोले, यह गूढ़ रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? महाराज, आपको तो फांसी देनी है, या आप जल्लाद को आदेश दीजिए कि इस आदमी को हटाए और मुझे फांसी पर चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। यह गूढ़ रहस्य मुझे बताओ, वरना तब तक मैं ना इस आदमी को फांसी दूंगा। टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गए। अब बीरबल ने अपने आखिरी दाव खेलते हुए पैतला पर चल दिया। राजा के पास जाकर धीरे से बोला, महाराज, मैंने अभी ज्योतिषी गणना कर के यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग को जाएगा। कुछ ही मिनट में। वाह जी वाह! राजा हाथ नचा कर बोला, इतने गूढ़ रहस्य बात मुझसे छुपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते हो? जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी चढ़ूँगा मैं। इतने सुनते ही मंत्री ने भी ताल में ताल मिलाई। महाराज, मैं भी जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए।
आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। बीरबल ने तानसेन से कहा, तानसेन पतली गली पकड़कर निकल लो। दोनों मौके का फायदा उठाकर चुपचाप अंधेरी नगरी से खिसक लिए।